रावण के बड़ा दरबार लग रहा था सरकार। आज उस दरबार में कोलाहल था। बोले हुआ क्या? बोले पता नहीं, सब बढ़िया था, एक कोई बानर घुस आया है और बड़ी स्थिति विचित्र है। पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ करके फेंक दिया है, ऊहापोह है। आहा, पूरी मंत्रणा चल रही है, क्योंकि लंका में आज संपूर्ण समुद्र का लंघन करके श्री जामवंत जी के उत्साह देने के पश्चात श्री हनुमंत लाल जी का प्रवेश हुआ है। उस दिन मैं और सरकार जब बागेश्वर बालाजी का दर्शन कर रहे थे तो हमने कहा, हनुमान जी, आप बोले हनुमान जी सीता राम के दोनों के कितने सन्निकट हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है सरकार, श्री राम जी ने हनुमान जी को अंगूठी दी है और श्री सीता जी ने हनुमान जी को सिंदूर भरा है। महाराज, ये दोनों के ही आत्मीय हैं। श्री हनुमंत लाल जी हाथ में मुद्री को लेकर के प्रवेश करते हैं। श्री गोस्वामी जी का वर्णन अपनी तर्ज का है, पर श्रीमद् वाल्मीकि जी अपने तर्ज में उसका वर्णन कर रहे हैं। जब लंकनी को थप्पड़ मारा, लंकनी स्तब्ध होकर के प्रणाम करती है कि मुझ पर ऐसी बात थी कि कोई बानर थप्पड़ मार देगा तो मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगा। जैसे ही श्री हनुमान जी ने भीतर प्रवेश किया, चारों तरफ देखा, दिव्य स्वर्णिम प्राचीर चारों तरफ उपस्थित हैं। एक तंत्रजाल, एक मंत्रजाल, एक यंत्रजाल तीनों तरफ लंका में अवस्थित है। चारों तरफ देखा तो स्वर्ण के पथ हैं और उसके दोनों तरफ दिव्य मंगल कलशों का राजमार्ग अवस्थित है। श्री हनुमान जी ने विचार किया, मैं सबसे पहले कहां जाऊं? तो सबसे पहले उस लंका में चलने वाले शिक्षा के केंद्र में पहुंचे। उसकी अट्टालिका के ऊपर बैठ करके देखा तो कहीं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद के दिव्यतम पाठ हो रहे थे। कहीं न कहीं संहिताओं का विचार हो रहा था। योग याग विविध प्रकार के समायोजन संपन्न किए जा रहे थे। वैशेषिक मीमांसा दर्शनों के ऊपर छोटे छोटे बालक भी बैठ करके शास्त्रवत संयुक्त चर्चा कर रहे थे। उसके विद्याध्ययन को देख करके हनुमंतलाल जी अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। वाह क्या बात है, क्योंकि लंका में उस विद्या के केंद्र में किसी भी प्रकार के राजनीतिक ऊहापोह का कोई हस्तक्षेप नहीं था। बाहर किसका हरण हुआ है कि किसका मरण हुआ है, इसका प्रवेश वहां के विश्वविद्यालय के भीतर प्रभावशाली नहीं था। और आज के समय में वो विश्वविद्यालय ही राजनीति का केंद्र बन गए हैं भारत, जहां शिक्षा का अध्ययन और अनुशासन होता है। हनुमंतलाल जी अत्यंत आनंदित होकर के आगे बढ़े। तब एक रावण की मल्लशाला में प्रवेश किया। बड़े बड़े मल्ल बैठ करके, बड़े बड़े हिंद केसरी बैठ करके, हाथी के मस्तक के समान जिनका वक्षस्थल है, हाथी के सूंड के समान जिनकी दिव्य भुजाएं हैं, ऐसे दिव्य मल्लशाला में देखा तो बड़े बड़े दांत पेच लड़ रहे हैं। नाक से नाक और गाल से गाल और माथे से माथा और छाती से छाती और कटी से कटी। ऊपर बैठे हनुमान जी के भी खुजली चल रही है। एक आध दांत पेच उछल के मैं भी लगा दूं तो मजा आ जाए महाराज। पर एकदम हृदय विवेक से उत्पन्न हुई बात ने कहा, नहीं, इस समय गुप्त रहना उचित है महाराज। समय पर उत्साह को दबा ले और अवसर लगने पर उसको प्रकाशित कर दे। ऐसे विवेकशील व्यक्ति को ही दूत बनाया जा सकता है। बड़ा उत्साह। हनुमान जी हिले नहीं महाराज। मंद्रमन गति से चारों तरफ भ्रमण करते हुए श्री हनुमंतलाल जी विचार करते हैं, मैं कहां जाऊं? वहां बड़ी बड़ी घूमने वाली कामनी, कंचन, कलेबर, कादम्बों के पीछे भ्रममाण इतस्ततः होते हुए श्री हनुमान जी सब जगह घूम रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि वर्णन करते हैं, कोई कटी किंकणी कुणन करती हुई कोई देवी सामने अगर आकर के बैठती तो गुप्त रूप से श्री हनुमान जी उसके स्वरूप का अवलोकन करते हुए ये अनुसंधान करते, क्या इसमें राम की प्रिया होने की संभावना है? अपने इष्ट के
तेज को धारण करने वाली वो तेजस्विनी कौन हो सकती है? श्रीमद् वाल्मीकि जी ने विभीषण को और श्री हनुमान जी को पहले नहीं मिलाया है सरकार, इसलिए हनुमान जी की प्रतिभा और निखरी है। और आज तक श्री हनुमंत जी पहली बार श्रीमद् जानकी जी का दर्शन करेंगे। अगर हम वाल्मीकि की अनुक्रमणिका का अनुसंधान करें तो इसलिए प्रमाण के लिए हनुमान जी ने को अंगूठी दी गई है, क्योंकि अगर परिचय होता तो प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एक एक बैठी बैठी दिव्य वहां की युवती, एक एक बैठी बैठी दिव्य वहां की युवती, एक एक तेजस्विनी जो दुनिया भर में अनंत अनंत रूपवती नारी एक जगह तो हनुमान जी पहुंच करके आश्चर्य में पड़ गए। पीछे एक दिव्य प्राकृतिक वातावरण में बड़े बड़े पर्वत अवस्थित थे, उस पर्वतों में कंदराएं थी, उन कंदराओं में बड़ी बड़ी मेनका, रंभा, तिलोत्तमा जैसी अप्सराओं को भी पराजित कर देने वाली बड़ी बड़ी रूपवती नारियां बैठ करके तपस्या कर रही थी। हनुमान जी ने वेश बदल करके किसी से पूछा, ये योगिनियां किसकी तपस्या कर रही हैं? बोले परमात्मा को प्रसन्न कर रही हैं। बोले क्यों कर रही हैं? बोले एक बार रावण उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्रदान कर दे। ऐसी सुषमा। हनुमान जी चारों तरफ चमत्कृत होकर के घूम रहे हैं। एक कक्ष में से झांक करके देखा तो भीतर बैठी मंदोदरी अपना श्रृंगार कर रही थी। अमावस्या की रात्रि के समान दिव्य काजल को अपने नेत्रों में अभिराजित किया था। आसमान में उदित होने वाले दिव्य सप्तर्षि के दिव्य चंद्रमाओं को ही मुक्ताहर की माला बना करके अपने कंठ में धारण किया था। ऐसा रूप लावण्य सौंदर्य सौमनस्य को प्रकट करके मंदोदरी दर्पण के सामने सज रही थी। उसकी रूप माधुरी ऐसी दिव्य थी कि हनुमान जी को एक बार तो लगा कि यही जानकी है, क्योंकि कन्या है, पूज्या है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्य महापातक नाशनम। परंतु जैसे ही मंदोदरी मुड़ी और हनुमान जी ने उसके स्वरूप को देखा तो एकदम मन में प्रेरणा हुई कि ये स्वरूप रावण को विमुख करने वाला नहीं है, लुभाने वाला है। और श्रीमद रघुनाथ की प्रिया किसी अन्य पुरुष को लुभाने वाले श्रृंगार करने की क्रिया कर नहीं सकती। महाराज, मेरी मैया ऐसा नहीं कर सकती। एकदम मुड़ गए, क्या करूं? कोई ऐसी अवस्थिति, ऐसी उपस्थिति, कोई ऐसा अनुभव नहीं दिख रहा, कहां सीता जी को खोजूं? सारे पुरुषार्थ के बाद प्रार्थना काम में आती है। जब सारा प्रयास जीवन में हो जाता है तभी तो व्यक्ति बागेश्वर धाम चल करके आता है कि अब प्रार्थना करा। और मैं एक बात और हाथ जोड़कर निवेदन करूं, सरकार, प्रार्थना की शोभा पुरुषार्थ के बाद ही होती है। बिना पुरुषार्थ के प्रार्थना शोभनीय भी नहीं लगती। सबसे पहले प्रयास तो करे, सबसे पहले मन में कुछ प्राप्त करने की इच्छा तो हो। इच्छा होगी तब उस इच्छा के अनुसार शिक्षा होगी, उस शिक्षा के अनुसार समीक्षा होगी, उस समीक्षा के अनुसार प्रतीक्षा होगी, उस प्रतीक्षा के अनुसार दीक्षा होगी, और उस दीक्षा के अनुसार ही इष्ट सामने प्रकट हो जाएगा। श्री हनुमंतलाल जी एकदम बैठ गए एकांत में और आंखों को बंद करके श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अद्भुत श्लोक उन्होंने कहा, नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। और जब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह दिव्य श्लोक कहा तभी हृदय में स्फूर्ति हुई। अरे वाह, वो संपाति कह रहे थे कोई अशोक वाटिका नामक स्थान है,
जिसके मध्य में श्रीमद् जानकी जी बैठी होंगी। विचार किया कहाँ है, तभी देखा एक दिव्य कोने में बगीचा, जिसके चारों तरफ बड़ी सुंदर सुंदर जूही, केतकी, बकुल, मौलश्री, शीश चंपा, पाटिल की झाड़ों की बड़ी सुंदर सीमा बनी हुई है। ठीक उसके बज में बीच में बड़े सुंदर बेल बूटों का एक दरवाजा है और ऊपर पुष्प की ही राशि से अशोक वाटिका नाम का दिव्य मंगल में शीर्षक स्थान डला हुआ है। श्री हनुमंतलाल जी इसके भीतर गुप्त रूप से प्रवेश करते हैं। चारों तरफ, एक तरफ बड़े सुंदर बरगदों का वन है, एक तरफ बड़े सुंदर अश्वत्थ वृक्षों का वन है। विविध रूप से उसके बीच में एक दिव्य मार्ग है। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में कूदते हुए श्री हनुमान जी भीतर की तरफ जाते हैं तो अचंभित हो जाते हैं। 1000 स्वर्ण के खम्भों का एक दिव्य मंडप तैयार है। उसके द्वार के ऊपर नीचे ही 100 सीढ़ियों की दिव्य सोपानें अवस्थित हैं। जब उसके भीतर प्रवेश किया, एक दिव्य स्वर्ण के द्वार का बड़ा सुंदर गर्भगृह बना हुआ है। जब उसके भीतर देखा तो पहली सीढ़ी माणिक की है, दूसरी सीढ़ी स्वर्ण की है, तीसरी सीढ़ी पुखराज की है, चौथी सीढ़ी स्फटिक की है। ठीक उसके पीछे से छत को फोड़ करके एक अशोक का वृक्ष निकला हुआ है और उससे टिक करके एक दिव्य भगवती विराजमान है। हमारा इस मणिमहालय के बीच में श्री हनुमंत जी ने ऐसी रूपवती का दर्शन किया, ऐसी रूपवती जिसके चरणारविंदों की नखमणि से उत्पन्न होने वाली तेज राशि के सामने करोड़ों करोड़ों सूर्य भी नीलाम हो जाएगा। आहा, ऐसी अनुभूति। हनुमान जी संकोच में पड़े, मैं जाऊं कैसे, अप्रोच कैसे करूं, पकड़ूं कैसे, पहुंचूं कैसे, कहूं क्या। एक बात कहूं मैं, कामना प्रार्थना में बड़ा संकोच होता है महाराज। जो सब कुछ दे सकता है उससे कुछ कुछ कहने में बड़ा संकोच होता है। हनुमान जी बड़े सकुचा गए, क्या मुंह दिखाऊं, क्या कहूं इनको। द्वारपाल ने उसी समय घोषणा करी, सावधान सावधान सावधान, द्वार के ऊपर अखिल ब्रह्मांड साम्राज्यापति भूपाल मौनि मणिमंडित पादपीठ, अखिल वेदोपासना संयुक्त सम्राट महाराज लंकेश का आगमन हो रहा है। डिम 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 घोष होने लगी। अपनी अनंत दिव्य पत्नियों के साथ चंद्रशाला खड़क को लेकर नीचे भूमि के ऊपर उसकी लकीर से उसको निधड़ाते हुए, उससे एक लकीर को खींचते हुए अपने दिव्य स्वरूप लावण्य को लेकर के जब उसके ऊपर पड़ी हुई कंठ की रुद्राक्ष की माला हिल करके उसकी छाती से टकराती थी तो ऐसा लगता था कि हिमालय के ऊपर बैठा हुआ गंधर्व मृदंग बजा रहा हो। ऐसी सुषमार शोभा के साथ, आहा, उसके अंग के ऊपर पड़े हुए श्यामल वस्त्र, जिसके कोने में स्वर्ण की दिव्य जड़ाऊ महाराज रेखा थी और उसके बीच में चमचमाता हुआ तेजस्वी उसका मुख, ऐसा लगता था कि घनघोर रात्रि में पूर्णिमा का चंद्रमा उदय हो गया हो। ऐसी उसकी दिव्य सुषमा। रावण जब आया अकेला नहीं आया महाराज, मंदोदरी और अपनी संपूर्ण पत्नियों को संग में लेकर के आया। जैसे ही सामने जाकर के खड़ा हुआ, सीता जी ने एक तृण को उठाकर मुंह फेर लिया। संकोच के वशात मानो इस तृण को उठा करके संकेत कर रही हूं कि एक सीमा तक आने को तुझे स्वीकृति है, परंतु अगर सीमा का उल्लंघन किया तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी सामर्थ्य है, इंद्र के वज्र में जितनी सामर्थ्य है, शिव के त्रिशूल में जितनी सामर्थ्य है, विष्णु के सुदर्शन और गदा में जितनी सामर्थ्य है, इस अन्य अन्य प्रकार के दिव्य खड़ग आदि देवी के नव हाथों में विद्यमान नव शास्त्रों की जितनी सामर्थ्य है, उन संपूर्ण साधनों का, सामर्थ्यों का आवाहन करके अगर इस तृण को मैंने छोड़ दिया तो तेरा रोम रोम ब्रह्मांड
ब्रह्मांड में व्यतीत हो जाएगा। सामने बैठी सीता जी ने तृण को उठाया। रावण सामने खड़ा होकर के कहता है, हे जानकी, वो बनवासी, वो त्यागी, वो घर से निकाले हुए राम के स्नेह में बैठी है, देख रही है, ये पूरे साम्राज्य को तेरे चरणों में मैं लुंठित कर दूंगा। ये मेरी दिव्य रूपवती संपूर्ण नारियों को तेरी दासी बना करके रख दूंगा। एक बार हाँ तो कह दूंगा, अब तो मैं तेरा हरण करके ले आया। वो कैसा तेरा पति है जो तुझे न बचा सका? सीता जी बोली, रावण तू सत्य कह रहा है। आज मैं पूरी दुनिया को एक बात बताना चाहती हूं, वो मेरा पति नहीं है, और अगर केवल पति होते तो तूने जो कार्य किया है उसमें विघ्न आ चुका है, क्योंकि तू मेरा हरण करके आ गया, इसलिए उसके पतित्व में संदेह किया जा सकता है। पर मैं पूरी दुनिया को एक बात कहना चाहती हूं, श्री राम मेरे पति नहीं हैं। अगर पति होते तो कब का छोड़ देती, वो मेरे प्रिय हैं महाराज। और प्रिय में एक युक्ति है क्या, तू जितना दूर ले जाएगा वो उतने करीब हो जाएगा। तू जितना अलग करेगा वो उतने पास आ जाएगा। अरे तू क्या जाने, उन्हें बनवासी कहता है। एक बात कहूं, तो इस संपूर्ण साम्राज्य का अधिपति है, पर मैंने राम जैसा त्यागी आज तक नहीं देखा, जो ऐसे साम्राज्य को तृण के समान छोड़कर अपनी वचन की मर्यादा के लिए जंगल में घूम रहा है। जंगल में घूमना राम का प्रारब्ध नहीं है, जंगल में घूमना राम की परिस्थिति नहीं है, जंगल में घूमना राम की स्थिति है। हमारा परिस्थितियों वशात तो जंगलों में दुनिया घूम रही है, पर तृण के समान छोड़ करके ऐसा कौन त्यागी निकला? तुझमें सामर्थ्य है? ये चंद्रशाला खड़क की रेखा खींच करके जिससे शेष के माथे पर धरी हुई धरती भी विकंपित हो रही है, तू क्या दिखाना चाहता है? एक बात बताऊं, जब तू चलता है तो एक क्षण के लिए ब्रह्मा भी भयभीत हो जाते हैं, पर जब राम चलते हैं ना तो चींटी में भी बल आ जाता है। दोनों में बहुत फर्क है। तू क्या करेगा? तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। मेरा यह स्वभाव नहीं है जो तू समझ रहा है। मैं बल से प्रसन्न नहीं होती, मैं करुणा से प्रसन्न होती। किशोरी जी बैठकर श्याम सुंदर से कहती है, ये क्या तुमने बड़ी बड़ी उपाधियां और प्राचीर बना रखी हैं? जब कोई तुमको कहता है ना कि तुम दीन बंधु हो, जब कोई तुमको कहता है ना कि तुम भक्त वत्सल हो, तो मेरी शक्ल शर्म से नीचे झुक जाती है। बोले विष्णु सहस्त्र नाम में तुम्हारे लाखों नाम हैं, विष्णु भी है, बशटकार भी है, भूत भव्य भगवत प्रभु भी है, पर मैं प्रसन्न नहीं होती। पर एक बार निकुंज में अपने घाघरे को गोल घुमा देती हूं जब कोई कहते श्याम सुंदर पतित पावन है। जब तुम किसी समर्थवान को लाकर के सिंहासन पर बैठाते हो तब मैं नहीं झूमती। मैंने द्वारिका में हमें छोड़ने के संपूर्ण दुष्कृत्य के लिए कृष्ण तुमको क्षमा कर दिया जिस दिन तुमने सुदामा को लाकर सिंहासन पर बैठा दिया। पतित पावन, तू क्या समझेगा? तू समझता है तेने बड़ा भारी काम किया। अगर तुझमें बल है, मुझे प्रसन्न करना चाहता तो एक बार मेरे प्रिय के साथ युद्ध तो करता, सामने तो खड़ा होता। और मुझे पूरा भरोसा है जब रघुपुंगव नरशार्दूल श्री राम अपने धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा का टंकार करते तो तेरी चंद्रशाला खड़ग भी उसे दंडवत प्रणाम करती। सीता जी बोल नहीं थी सरकार, और हनुमान जी वृक्ष में नाच रहे थे। वाह, ऐसे बेटा की मैया ऐसी हो सकती है, ऐसे बेटा की मैया ऐसी हो सकती है, ऐसे बेटा की मैया ऐसी हो सकती है।
और एक बात और है, मैया क्योंकि जड़ में बैठी है इसलिए हनुमान वृक्ष पर बैठा है। ऐसी दिव्य अनुभूति। रावण बहुत बोला, बड़ी उसने खरी खोटी सुनाई, पर वाल्मीकि रामायण के श्लोकों में बड़ी विशेषता है सरकार। लक्षणा और व्यंजना लगा करके अर्थ करो, सीधा सीधा करो तो ऐसा लगेगा रावण गाली दे रहा है, पर नेक सा घुमा करके करो तो ऐसा लगेगा कि वेद के श्री सूक्त का गान कर रहा है। थोड़ी देर में त्रिजटा आदि सबको कहा इसको समझाओ और ताड़ना दे करके मनाओ। शाम दाम दंड भेद, मुंह मोड़ करके कुछ दिनों की मोहलत दे दी। त्रिजटा ने स्वप्न का वर्णन किया ही था, हनुमान जी को संकेत था। जैसे ही खाली हुआ अवसर बना, जानकी जी एकांत में जाकर के बैठी। श्री हनुमान जी मंद्र मंद्र गति से ऊपर से बहुत छोटे से होकर श्रीमद् जानकी के सामने आकर बैठी। इससे पहले जो राम कथा सुनाई है, कहीं कहीं कहते पूरी राम कथा सुनाई है। रामाभिरामी टीकाकार कहते हैं राम कथा के भी कुछ उस अंतरंग कुछ प्रसंग का वर्णन कर दिया जो सीता और राम जी के अलावा किसी को नहीं पता था, जिनको सुनकर सीता जी समझ गई कि कोई राम जी का ही आया है। आशीर्वाद देने के लिए झुकी, आंसू की बूंद माथे पर गिरी थी तो सिंदूर नीचे गिरा। पूजा रखते हैं क्या? बोले नहीं, ये तो सुहाग चिन्ह है, राम मेरे स्वामी हैं। हनुमान जी ने प्रणाम करके कहा राम तो मेरे भी स्वामी है, मैया तू आज्ञा दे। तो तूने मांग भरी है, मैं रोम रोम भर लेता हूं महाराज। ऊपर से पूरे शरीर पर उसी का लेपन कर लिया महाराज। राम ने अंगूठी दे दी, सीता जी ने मांग भर दी महाराज। प्रसंग तो बहुत लंबा है, मैं अपने उसी वैदांतिक परिवेश में लौट आऊंगा चक्र लगा करके, अपनी थोड़ी सी अवधि के समय को पूरा करके। मुद्री श्री हनुमान जी ने प्रदान करी, श्री सीता जी उस मुद्री को हाथ में लेकर के आनंदित हो गईं, क्योंकि ये केवल अंगूठी नहीं है, इसको साहित्य में अभिज्ञान कहते हैं। अभिज्ञान का अर्थ था उस अंगूठी में ऊपर जो हीरा था, उस हीरा को संभालने के लिए स्वर्ण के जो चारों तरफ से कब्जे लगे थे, उस एक कब्जे के कोने में श्री राघवेंद्र सरकार के राज्याभिषेक से पूर्व पहने जाने वाले दिव्य पीतांबर के पटके का एक छोटा सा डोरा फंसा हुआ था, जिसको श्रीमद् जानकी जी देख करके मंद मंद मुस्कुरा करके कहती हैं क्या बात है। जब उस दिव्य मुद्री को उठा करके नाक के पास ले गई, तब उसमें उत्पन्न होने वाले श्री रघुनाथ के अंग की उस दिव्य गंध की संस्मृति श्रीमद् जानकी जी को जनकपुर के विवाह मंडप में प्रवेश करा देती है। ऐसे ही आत्मभूता समाधिस्था, कभी श्रीमद् जानकी जी अपनी उंगली में उस अंगूठी को पहनती हैं। सरकार साहित्य की दृष्टि से अभी इतना अवसर नहीं है, पर कभी हम आप जरा और अकेले में हों, क्योंकि कथा तो भिन्न भिन्न है, एक कैलाश की है, एक आग भुसुंडू की भी है, फिर तुलसी की तो जगत के लिए है। इस समय श्रीमद् जानकी जी तो अपने हाथ में अंगूठी पहन नहीं है,
और इधर श्रीमद जानकी जी की प्रतीक्षा में बैठे हुए रघुनाथ एकांत की कुटिया में बैठ करके सुग्रीव के द्वारा प्रदत्त किए हुए केयूर कुंडल आदि को धारण कर रहे हैं। इसलिए कोई कह ही नहीं सकता कि कौन सीता कौन राम। दोनों के तद्वत आभूषण परिवर्तित हो गए हैं। जैसे ही अंगूठी को धारण किया तो एकदम हनुमान जी चौंक गए। इधर से ये वाला हाथ देखा तो जटाजूट और तापस वेश और धनुष और दिव्य हस्तपुंडित भुजाएं और मरकट के समान दिव्य कटी, इसका दर्शन हुआ। चौंके। दूसरी तरफ से देखा तो वही दिव्य षोडश दिव्य श्रृंगार की हुई कुंडल केयूर को धारण की हुई श्रीमद जानकी जी बैठी है। अर्ध सीतेश्वर प्रकट हो गए महाराज। ये अर्ध सीतेश्वर हो गए, वो अर्ध रामेश्वरी हो गई महाराज। दोनों की अपनी अपनी अनुभूति है। श्री हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ दी। अक्षय कुमार आदि आए, प्रसंग बहुत लंबा है, पहली डीलिंग करी। सुन मेघनाथ, मैं तेरे पास में बंध जाता हूं, पर तू मुझे बिल्कुल सीधा ले जाइयो लंकेश के सामने। अब सीधा थोड़ी ना सुप्रीम कोर्ट में कोई जाता है, प्रोसेस है, बंदी है तो डाल दो भी लगेगा नंबर कभी। पर यही डील की गई कि मैं बंधने को तैयार हूं, पर सीधा दरबार में चाहिए। मेघनाथ बोला मेरी इज्जत बचेगी, बिल्कुल तैयार है। बांध करके ले जाया गया श्रीमद हनुमान जी को। रावण सामने बैठा था और उधर से दूर से ताक कर देख कर कहता, ओहो, ये स्वरूप तो इसका बानर जैसा है, पर लक्षण इसमें नजर नहीं आते। विभीषण पास में बैठा अवलोकन करता है, ये बानर जैसा है पर इसमें गुण बानर के नहीं है। बानर होता है भयंकर कामी, ये परम ब्रह्मचारी। बानर होता है महामूर्ख, ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। बानर होता है घोर अपवित्र, ये परम पवित्र। ऐसा प्रतीत होता है कि जब चले तो मुख में से सामवेद और यजुर्वेद निकल रहे हैं। ऐसी दिव्य अनुभूति प्रकट हो रही है, क्या बात है। विभीषण ने आंख ही आंख में नजर में पूछ लिया, हे बानर ये कैसे हुआ। तो हनुमान जी ने आंख ही आंख इशारे में कह दिया, हे पौलत्स्य कुलोद्भव ब्राह्मण, देख ले, जब राम की शरण में एक बानर जाके ऐसा हो सकता है तो तू चला जाए तो क्या नहीं हो सकता। रावण ने पूछ लिया कहते कपे, हे बानर तू कौन है। विभीषण चक्कर में फंस गए, हनुमान जी चक्कर में फंस गए। मैं कौन हूं? मैं आंजनेय हूं, मैं पवन पुत्र हूं, मैं शंकर सुवन हूं, मैं कौन हूं? नहीं, इससे भी परे कुछ हूं। अरे मूर्ख अभी भी पूछ रहा है मैं कौन हूं। इसको पूछना चाहिए था राम जी कौन है। यही पोथी खोल करके 9 दिन का नवान्न सुना देता। पूछता तो सही। एकदम अचंभित हुए हनुमान जी, चौंक जाते, आंख बंद करते। हे रघुनाथ सहायता करो, मैं कौन हूं, क्या बोलूं। राम जी कहते, सुनो मेरा तुम्हारा संबंध ऐसा है कि मैं कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सीता जी की शरणागति में जाओ। हनुमान जी ने सीता जी के चरणों में मनी मन प्रणाम किया। माँ आप ही बताओ मैं कौन हूँ। सीता जी ने कहा, हनुमान जी कैसे भूल सकते हो, अभी अभी तो मेरी तुम्हारी बात हुई है, 2 बूंद गिरी थी, तुमने पूछा ये क्या है, मैंने कहा वो स्वामी है, तो तुमने रोम रोम भर लिया कि वो तो मेरे भी स्वामी है। तो बोले भूल कैसे गए। एकदम हनुमान जी को तरंग आई और दोनों हाथों को उठा के लंका के दरबार में गर्जना कर दी, हे रावण दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः। मैं राम के चरणों का दास हूं। रावण बोला छी, हमने तो सोचा कोई राजा आया होगा, ये तो नौकर निकला, दास निकला। हनुमान जी बोले तू अपने ऊपर नजर उठा के देख, तू कामनी का दास, कंचन का दास, कलेवर का दास, कादम्ब का दास, तू काम का दास, क्रोध का दास, लोभ का दास, मोह का दास, मद का दास, मात्सर्यता का दास। और एक बात बता दूं सुन, मैं इन सब का स्वामी। तू इनका दास और मैं इनका स्वामी।
ऐसा कैसे हो गया? बोले मैं इन सब का स्वामी कब बन गया? बोले जिस क्षण में रघुनाथ के चरणों का दास हो गया। विभीषण बोला ये राम के दास, मैं इनका दास, मैं इनका दास। जैसे ही मारने की आज्ञा दी और विभीषण ने रोका, हनुमान जी समझ गए ये वीक पॉइंट है, इसी को पकड़ो। लगी पूंछ में आग और सारी लंका को जला दिया। वापस लौट करके आए। इसी को गोस्वामी जी अगली पंक्ति में कहते हैं, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वर्णो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।